एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक मेहनती युवक रहता था। उसके पिता किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। माधव का सपना था कि वो खूब पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी हासिल करे और अपने माता पिता की जिंदगी बदल दे। दिन में वो अपने पिता के साथ खेत में काम करता और रात को दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माधव मुस्कुराकर कहता, माँ, आज की मेहनत ही मेरे कल को बेहतर बनाएगी। माधव भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वो गांव के छोटे से कृष्ण मंदिर में जाता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे श्री कृष्ण, मुझे सही रास्ता दिखाना, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकूं। उसे विश्वास था कि अगर वो ईमानदारी से मेहनत करेगा और भगवान पर भरोसा रखेगा तो एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदलेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में आने वाला समय उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। माधव ने कई महीनों तक मेहनत करके एक बड़ी परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा का दिन आया। उसने पूरे विश्वास के साथ परीक्षा दी। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसका चयन जरूर होगा। लेकिन जब परिणाम आया तो माधव असफल हो गया। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करूंगा। उसने फिर तैयारी शुरू कर दी। दूसरी बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की, लेकिन दूसरी बार भी वह सफल नहीं हुआ। अब उसके मन में डर पैदा होने लगा। वह सोचने लगा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तीसरी बार परीक्षा दी, लेकिन तीसरी बार भी उसका परिणाम असफल रहा। माधव का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसने अपनी किताबें बंद कर दी और मन ही मन कहा, शायद सफलता मेरे भाग्य में है ही नहीं। माधव की असफलता अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग उसे देखकर हंसते। कोई कहता, इतनी पढ़ाई करके भी क्या मिला? दूसरा कहता, जिसके भाग्य में गरीबी हो वो मेहनत करके भी क्या कर लेगा? ये बातें माधव के दिल को चोट पहुंचाती थीं। एक दिन वो अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? उस दिन वो मंदिर भी नहीं गया। रात को वो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे कृष्ण, मैंने आप पर विश्वास किया, फिर मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बोला, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे बार बार हार क्यों मिल रही है? माधव को लगा कि शायद भगवान भी उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन माधव मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। वहीं एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने माधव को देखा और पूछा, बेटा, इतना परेशान क्यों हो? माधव ने अपनी सारी कहानी साधु को बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने कोशिश की, लेकिन क्या तुमने अपनी असफलता से सीखने की कोशिश की? माधव चुप रहा। साधु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम कब मिलेगा और कितना मिलेगा, ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। माधव ने पूछा, लेकिन बाबा, अगर मेहनत के बाद भी सफलता न मिले तो? साधु बोले, तो मेहनत छोड़ने के बजाय अपनी दिशा बदलो, अपनी गलती सुधारो और फिर कोशिश करो। उन्होंने उदाहरण दिया, एक किसान बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं मांगता। वो रोज पानी देता है और धैर्य रखता है। तुम भी अपने जीवन के किसान हो। आज बीज बोया है तो कल फल की उम्मीद मत करो। ये बातें माधव के मन में गहराई तक उतर गईं। साधु ने माधव से कहा, बेटा, याद रखो, भगवान तुम्हारे कर्मों को देख रहे हैं। तुम्हारा काम मेहनत करना है। तुम्हारा काम ईमानदारी से आगे बढ़ना है। फल की चिंता करके कर्म को मत छोड़ो। माधव ने पूछा, तो क्या मुझे सफलता की इच्छा नहीं करनी चाहिए?
साधु बोले, इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन सफलता न मिलने पर टूट जाना गलत है। अगर मंजिल दूर है तो रास्ते पर चलना बंद मत करो। अगर आज गिर गए हो तो कल फिर उठो। माधव को अपनी गलती समझ आने लगी। वो सफलता चाहता था, लेकिन असफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उस दिन उसने फैसला किया, अब मैं परिणाम की चिंता कम करूंगा और अपने कर्म पर ज्यादा ध्यान दूंगा। वो घर लौटा और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। इस बार उसने अपनी पुरानी गलतियों को ढूंढना शुरू किया। माधव की जिंदगी में एक और बड़ी परेशानी आ गई। उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अब माधव के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ाई करे या घर संभाले। एक रात वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर उसने मन में निर्णय लिया, मैं अपने पिता की सेवा भी करूंगा और अपना सपना भी नहीं छोड़ूंगा। अब माधव दिन में काम करता और पिता की सेवा करता। रात में थकने के बावजूद पढ़ाई करता। कई बार किताब हाथ में लिए लिए ही उसकी आंख लग जाती, लेकिन सुबह होते ही वह फिर उठ जाता। लोगों ने फिर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार माधव ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसने खुद से कहा, लोग क्या कहते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं क्या करता हूं, ये मेरे हाथ में है। एक दिन माधव बहुत थक गया था। उसके मन में फिर विचार आया, शायद मुझसे नहीं होगा। तभी उसे साधु की बात याद आई, तुम अपने जीवन के किसान हो। माधव ने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण को याद किया। उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे रास्ता आसान नहीं चाहिए। मुझे रास्ते पर चलने की शक्ति चाहिए। मुझे सफलता तुरंत नहीं चाहिए। मुझे धैर्य चाहिए। उस दिन से माधव ने अपनी सोच बदल दी। अब वो हर दिन खुद से पूछता, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर जवाब हाँ होता तो वो खुश हो जाता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई बेहतर होने लगी। उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि भगवान से केवल समस्या खत्म करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, भगवान से समस्या से लड़ने की शक्ति भी मांगनी चाहिए। कई महीनों की मेहनत के बाद परीक्षा का दिन फिर आया। इस बार माधव पहले जैसा डरा हुआ नहीं था। उसने मन में कहा, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, अब परिणाम भगवान पर छोड़ता हूं। उसने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद भी उसने चिंता नहीं की। वह अपने पिता की सेवा करता रहा और अपने काम में लगा रहा। कुछ दिनों बाद परिणाम आने वाला था। गांव के लोग फिर उसके परिणाम का इंतजार कर रहे थे। माधव ने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, जो भी परिणाम हो, मुझे स्वीकार करने की शक्ति देना। उसने परिणाम देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। माधव सफल हो चुका था। जिस सपने के लिए उसने वर्षों तक संघर्ष किया था, वो सपना आखिरकार पूरा हो गया। माधव खुशी से सीधे मंदिर गया। वह भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया, आपने मुझे पहले सफलता क्यों नहीं दी। अगर मुझे पहली बार ही सफलता मिल जाती तो शायद मैं मेहनत की कीमत नहीं समझ पाता। अगर रास्ता हमेशा आसान होता तो शायद मैं मजबूत नहीं बन पाता। तभी वही वृद्ध साधु वहां आए। माधव ने उनके चरण छुए। साधु ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सफलता नहीं दी, मैंने केवल तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाई। माधव ने कहा, लेकिन आपने मुझे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा समझाई। साधु मुस्कुराए और बोले, वह शिक्षा तुम्हारे भीतर पहले से थी, तुम्हें केवल अपने विश्वास की भूल हटानी थी। माधव समझ गया कि उसकी असली जीत केवल परीक्षा पास करना नहीं थी, उसकी असली जीत थी हार के बाद भी खड़े रहना। माधव की कहानी हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब जीवन में परेशानी आए तो ये मत सोचिए, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बजाय पूछिए,
भगवान मुझे इस परिस्थिति से क्या सिखाना चाहते हैं? अगर आज आप असफल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। याद रखिए, बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, और इंसान को मजबूत बनने के लिए संघर्ष से गुजरना पड़ता है। इसलिए अगर आपके जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत। भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहिए, अपनी माता पिता का सम्मान कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए, और सबसे जरूरी, हार मानना बंद कर दीजिए। भगवान से ये मत कहिए मेरी जिंदगी आसान कर दो, बल्कि कहिए हे कृष्ण, मेरी जिंदगी चाहे जैसी हो, मुझे उसे सही तरीके से जीने की बुद्धि और शक्ति देना। क्योंकि जब इंसान सच्चे मन से कर्म करता है और भगवान पर विश्वास रखता है तो रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन मंजिल कभी असंभव नहीं होती। और याद रखिए, जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है वहीं से भगवान की कृपा शुरू हो सकती है।